फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को। तो जो सेकंड वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था हमारे यूट्रस के बारे में, ठीक है। इसमें फॉलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है वो मेनली क्या करता है कि ये मैच्योरिटी जो आती है, मैच्योरिटी हम फीमेल में, तब ये क्या होता है कि मैच्योर होता है। तब वो क्या होता है कि वो गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी में जो 30 to 40 के एज में क्या होता है कि मैच्योरिटी आती है, हेयर ग्रोथ होते हैं ग्रोइंग एरियाज़ पे, और हमारे जो वॉइस में चेंजेस आते हैं। तो उस पॉवर्टी एज में क्या होता है कि ये मैच्योर होता है, बेबी को कंसीव करने लायक होता है। हमने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया था, इसमें डिस्कस करेंगे फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। तो फॉलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब को ओवरियल ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, द फॉलोपियन ट्यूब्स आल्सो नोन एज, क्या मतलब कि फॉलोपियन ट्यूब को और क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। आर द नैरोइंग ट्यूब, ये क्या होता है कि एक पतली क्या होती है, नैरो मतलब पतली, एक पतली ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। सेकेंड वन दैट इज़ कनेक्टेड आर द ओवरीज, ये क्या कह रही हैं कि ये कनेक्ट हैं ओवरी से, ठीक है। दोनों टाइप हमने ये देखिए, ये ओवरी हो गई, ठीक है, ये ओवरी हो गई, ये हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती हैं। ये ओवरी में क्या होता है कि जो ओवम होती हैं उसका प्रोडक्शंस होता है, एंड वो जो ओवरी होती हैं वो हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, जैसे कि ओवरियन हार्मोन जो होते हैं, जैसे हमारे हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। फॉलिकल जो होते हैं कि गैमेट्स होते हैं, एग जो होता है उसको स्टिमुलेट करने में, उसको बाहर की तरफ या बोल सकते पुश करके बाहर की तरफ जाने में वो स्टिमुलेट करती हैं, हेल्प करती हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन होती है ये क्या करती है, ओवरी रिलीज करती है, ठीक है, ओवरी रिलीज करती है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं टू द यूट्रस इनटू फीमेल। तो ये क्या करता है, यूट्रस फीमेल में क्या होता है कि 2 ओवरियंस होते हैं, और जो फॉलोपियन ट्यूब्स होती हैं 2 होती हैं, एक पेयर्स में होती हैं ओवरी, एक पेयर्स में क्या होता है फॉलोपियन ट्यूब्स होते हैं। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए यूट्रस है, यहाँ पे हो गया ओवरी, ठीक है, ये ओवरी हो गए, एक पेयर्स हो गया ओवरी। तो इससे क्या होगा है, कनेक्ट हुआ है, क्या कनेक्ट हुआ है, फॉलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। दोनों तरफ से ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग हो गई हमारे फंडस वाले पार्ट से। तो ये ओपनिंग क्या होती है, एक नैरो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ये जो कनेक्ट हुई हैं ओवरी से। और ओवरी क्या करती है, ओवरी एक क्या होता है कि यहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन करती है। ओवम का प्रोडक्शन ओवन यूज होता है जब स्पर्म यहाँ से जाता है, ठीक है, पेनिस से होते हुए जाता है जब हमारे फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के लिए, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के लिए जाता है। जो हमारा ओवम होता है वहाँ से एक जो गैमेट बने होते हैं, मैच्योर हुए रहते हैं, वो गैमेट्स क्या होता है कि जाते हैं फॉलोपियन ट्यूब में। ये भी इधर से स्टिमुलेट करती है, फॉलोपियन स्टिमुलेटेड हार्मोन जो होती है वो स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करके क्या होता है कि स्टिमुलेट करती है, ठीक है, इसको जाने के लिए स्टिमुलेट कर रही है। वहाँ से जाने के लिए ल्यूटिनिजिन जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करती है, और एग्स को रिलीज करने में, यहाँ से रिलीज करने में हेल्प करती है, ठीक है, यहाँ से ले जाने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब्स में क्या होगा कि फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है कि ये फॉलोपियन ट्यूब का इतना ही काम है, यहाँ पे फर्टिलाइज कराने में और ट्रांसपोर्ट करने में। इस नैरोइंग पार्ट में बहुत कुछ होते हैं, हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इतना जान लीजिए, इसमें फॉलोपियन ट्यूब नैरो होता है, इसमें फर्टिलाइजेशंस होता है, और ये अटैच्ड होता है ओवम से, ठीक है, ओवरी से अटैच्ड होता है। और ओवरी क्या करती है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन को सीक्रेट करती है जब हमारा स्पर्म जाता है कि इसमें फर्टिलाइज होने के लिए फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो क्या फर्टिलाइज होने के लिए जब फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा तो जो ओवम होती है वहाँ से रिलीज होती है, वो भी फर्टिलाइज होने के लिए ओवम में जाएंगे। जब मतलब ओवन से जाएंगे फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर इम्प्लांट होंगे हमारे बॉडी वाले पार्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला दे आर द लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। इसमें जो हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये पेल्विक कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। आउटसाइड्स ऑफ द ओवरी, जो ओवरी होती है, ठीक है, ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है, वो तो ठीक है। ये किस साइड मतलब क्या हॉरिजेंटल साइड से ऐसे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है कि इन्फीरियर साइड प्रेजेंट है। तो जैसे ये ओवरी हो गया, सॉरी,
ये हो गया हमारा यूट्रस, ठीक है, यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया, यहाँ ओवरी हो गई दोनों। तो ये कि जैसे ये पीछे से आके आगे अटैच्ड हुआ है, ये इन्फीरियर साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आउटर साइड प्रेजेंट, आउट साइड जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस के आउट साइड आके ये इधर से अटैच्ड होके, ऐसे अटैच्ड होके क्या होता है कि आउट साइड ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। दे आर द 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो होती हैं कि फॉलोबियन जो ट्यूब्स होती हैं वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं ये ट्यूब्स। एंड 1 to 2 mm इसका डायामीटर, जितने ये डायामीटर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसका क्या होता है कि इसका जो डायामीटर्स होता है वो 1 से लेकर 2 mm होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। जो हमारा फॉलोबियन ट्यूब्स है उसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। दे आर यूट्राइन, आर दिस कवरेड विद द पेरिटोनियम ब्रॉड लिगामेंट। क्या होता है कि ब्रॉड लिगामेंट से, ये पेरिटोनियम ब्रॉड लिगामेंट से क्या होता है कि बना होता है, कवर होता है, ठीक है। हमारा जो फॉलोबियन ट्यूब्स है वो कवर किससे हुआ है, तो पेरिटोनियम ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। ये कवर हुआ है, ठीक है, पूरा जो हमारा यूट्राइन ट्यूब्स है ये पूरा किससे कवर हुआ है, पेरिटोनियम ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हैव द मिडल लेयर्स, जो उसकी बीच वाली लेयर्स होती है, ठीक है। आउटर में ये प्रिवेंट करिए पेरिटोनियम, ठीक है, ये सबसे आउटर लेयर है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे को मतलब अटैच्ड होने से, दूसरे ऑर्गन को अटैच होने से प्रिवेंट करती हैं, फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करती हैं, ताकि फ्रिक्शंस होगा तो इन्फ्लामेशंस वगैरह होंगे, अदर डिजीज़ कॉज करेंगे, तो उसमें ये हेल्प करती हैं। एंड जो नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया फॉलोबियन ट्यूब का, जो फॉलोबियन ट्यूब का बीच वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। इसका जो मिडल क्या होता है कि जो लेयर होती है, इसकी मिडल लेयर, बीच की जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है, ठीक है। स्मूथ मसल से उसकी जो लाइंस होती हैं एंड विद द सिलिएटेड एपिथेलियल से मिलके बनी होती है, जो इनर वाली लेयर होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हमारा है पेरिटोनियल ब्रॉड लिगामेंट से जो आउटर लेयर बनी है फॉलोबियन ट्यूब के, जो आउटर लेयर है ये हमारा फॉलोबियन ट्यूब हो गया, ठीक है। जो आउटर लेयर है, ठीक है, पेरिटोनियल ब्रॉड लिगामेंट से मिलके बनी है, और जो इनर लेयर है उसके इनर लेयर है तो वो स्मूथ मसल से मिलके बनी है। जो उसकी अंदर वाली लेयर है वो सिलिएटेड एपिथेलियल से मिलके बनी होती है। क्यों सिलिएटेड एपिथेलियल से मिलके बनी होती है, जो सिलिएटेड एपिथेलियल लेयर्स होती है वो थोड़ा सा क्या होता है कि वो उसमें सीलिया टाइप प्रेजेंट होता है, सीलिया टाइप्स, उंड टाइप्स, ऐसे सीलिया टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसकी स्किन पे सीलिया टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। ये ना एग को, स्पर्म को, ठीक है, ये मूवमेंट कराने में, ये ट्रांसपोर्ट कराने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है क्या, पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा है इस्थमस। जो इस्थमस वाला पार्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है जो अटैच होता है हमारे बॉडी वाले पार्ट से, यूट्रस के बॉडी वाले पार्ट से जो अटैच्ड होता है, ठीक है। दे आर द नैरोइंग मास्कुलर सेगमेंट। ये क्या होता है कि ये नैरोइंग, एक पतला क्या होता है कि मास्कुलर सेगमेंट होता है, ठीक है, ये पतला होता है, और यहीं से क्या होता है कि ये फर्स्ट पार्ट होता है हमारे फॉलोबियन ट्यूब का, और ये यूट्रस से अटैच्ड होता है, यहीं से ओपनिंग स्टार्ट होती है इसकी, ठीक है। और ये कनेक्ट टू द एम्पुला, ठीक है, ये किस में से कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट है एम्पुला से एंड यूट्रस, ठीक है। यहाँ से यूट्रस से कनेक्ट हुई, यहाँ से एम्पुला इसके दूसरे वाले पार्ट में कनेक्ट हुई है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है, और जो होता है कि नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है एम्पुला।
एम्पुला, ठीक है। एम्पुला किससे अटैच्ड है तो ये भी आपको राइट डाउन करना होगा, ठीक है। एम्पुला जो होता है हमारा एस्थमस से अटैच्ड होता है, ये एम्पुला हो गया, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो हो गया पूरा एम्पुला वाला पार्ट हो गया, एम्पुला अटैच्ड है एस्थमस से, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ द विड सेट अ पार्ट ऑफ द ट्यूब वेयर द फर्टिलाइजेशंस आफ्टर द अकरिंग। देखो ये क्या बोला है कि इसमें क्या होता है कि ये इस ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशंस अगर होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशंस इसमें होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब इसमें हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसमें होता है तो क्या होता है कि ये यहाँ से जो इनर वाली लेयर्स थी हमारी यूट्राइन ट्यूब का, तो उसमें प्रेजेंट था सिलियर्टेड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो सिलियर्टेड इपिथेलियल टिश्यू इसलिए प्रेजेंट था कि इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखिए छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलियरली बॉडी प्रेजेंट होती है, ये मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये मूव करा के जाएगा बॉडी वाले पार्ट में, हमारे यूट्रस वाले पार्ट में, तो वहाँ पे इम्प्लांट होने जाएगा, ठीक है। और जो होता है कि एम्पुला वाला पार्ट का जो लंबाई होता है वो 5 to 6 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा है इनफंडिबुलर। इनफंडिबुलम्स क्या करते हैं देख लेते हैं। इनफंडिबुलम्स वाला पार्ट ये हो गया जो हमारा है, इसमें ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम क्या होता है, दे आर द फनल शेप्ड। ये क्या होता है कि इनफंडिबुलम जो होते हैं ये फेनल शेप्ड के होते हैं। फेनल शेप्ड के मतलब जैसे कि कोई स्नैक हो गया उसके फन होते हैं, ठीक है, वो फनल शेप्ड के होते हैं। इट्स ओपनिंग नियर द ओवरी, ओवरी के पास में, देखिए जैसे ये ओवरी हो गया, ठीक है। ओवरी के पास में क्या होता है, इसकी जो फनल शेप की ओपनिंग है यही होती है, ठीक है। तो इसकी जो ओपनिंग है फनल शेप में क्या होता है कि ओवरी के नियर में इसकी फनल शेप की फन जैसी आकार की जो ओपनिंग होती है वो होती है प्रेजेंट। और फेम्ब्रियाई, फेम्ब्रियाई में क्या होता है कि दैट आर द स्मॉलर फिंगर लाइक प्रोजेक्ट। ये क्या होता है कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ये प्रेजेंट है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ये क्या करता है कि रिसीव करने में हेल्प करता है। यहाँ से एग का मैच्योरिटी हो गया, ठीक है, वो मैच्योर हो गया है कि अब जाना है, ठीक है, यहाँ पे रिलीज होना है। तो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है ये क्या करता है कि एग को कैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस क्या है हमारे यूट्राइन ट्यूब के। तो फंक्शंस में क्या हो, तो फर्स्ट वन एग ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फर्स्ट वन एग ट्रांसपोर्ट करने में, कैसे एग ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि इसमें क्या होता है सीलियरली वगैरह प्रेजेंट होती है। यहाँ से क्या होता है कि रिलीज हुआ एग रिलीज हुआ तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में ये जो फॉलोवियन ट्यूब्स होती है, नैरो टाइप आकार के जो ट्यूब्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। यहाँ से होके जाती है हमारे इम्प्लांट होने कहाँ, बॉडी वाले टू फंडस, तो बॉडी वाले पार्ट में, ये मिक्स बॉडी वाले और फंडस वाले पार्ट्स में क्या होते हैं इम्प्लांट होते हैं। वहीं बेबी क्या होता है कि पूरा न्यूट्रिएंट लेके उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहीं पे होता है, तो उसमें ये हेल्प करती है। दूसरा है नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करती है। किसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये एम्पुल वाले पार्ट में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग और स्पर्म का क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, वो मिक्स होंगे, ठीक है। इसमें मिक्स होंगे, गैमेट्स बनाएंगे, एग जो होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसको यहाँ से रिसीव कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं मस्कुलर कंट्रैक्शंस, और मस्कुलर कंट्रैक्शंस में किस में हेल्प कर रहे हैं, तो ये जो होता है कि हमारा फॉलोबियन ट्यूब्स में क्या होता है कि यहाँ से ओवरी रिलीज करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। ये स्टिमुलेट करती है तभी तो जो एग्स गैमेट्स बने होते हैं मैच्योर हो जाते हैं गैमेट्स, तो वो रिलीज होते हैं, और मैच्योर कर दी, ठीक है, रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करती है। और इसको रिलीज करके ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा ल्यूटिनिजिंग हार्मोन जो होता है कि वो ले जाने में ये हेल्प कर रहा है। ल्यूटिनिजिंग हार्मोन जो होता है वो ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, इसके हो गए फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा ओवरी।
ओवरी क्या करती है, देयर ओवरी आर द फीमेल जेनेटाल प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन्स। क्या होता है कि जो ओवरी हमारी होती है वो फीमेल